गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वेल ऑफ स्टडी। आज फिर आपके लिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान और समसामयिक की जानकारी। दोस्तों, भीमेश्वर महादेव मंदिर और मुक्तेश्वर महादेव मंदिर ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर हैं और उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित हैं। थल केदार शिव मंदिर और पाताल भुवनेश्वर मंदिर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। एकेश्वर महादेव मंदिर एकेश्वर ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल में और ताड़केश्वर महादेव मंदिर लैंसडाउन क्षेत्र में पौड़ी गढ़वाल जिले के अंतर्गत स्थित है। ये दोनों मंदिर भगवान शिव के मंदिर हैं। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित कोटद्वार के नगर निगम का नाम अब कण्व नगरी के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसके प्रस्ताव को 3 मार्च 2020 को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक छोटा सा टाउन है गुप्तकाशी। वहाँ पर एक भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है, नारायण कोटि मंदिर। तो इस मंदिर को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा विरासत अंगीकरण परियोजना में शामिल किया गया है और इस परियोजना के तहत मंदिर की जो सभी मूलभूत और आवश्यक सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए सोशल लीगल रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। जो भी मूलभूत और आवश्यक सुविधाएं होंगी वो सोशल लीगल रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन, जो कि एक एनजीओ है और शिक्षा के क्षेत्र में, एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, फॉरेस्ट और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में ये काम कर रहा है और अभी फ़िलहाल ये उत्तराखंड में एक्टिव है। उत्तराखंड राज्य के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की जगह मदन कौशिक को बनाया गया है। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी और इस घोषणा को आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है। उत्तराखंड में मौसम का पूर्वानुमान बताने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा उत्तराखंड में 3 डॉपलर रडार स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से एक टिहरी जिले के सुरकंडा नामक क्षेत्र में, दूसरा नैनीताल के मुक्तेश्वर में और तीसरा पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य से भाजपा के प्रथम अध्यक्ष सन 2000 और 2002 के अंतराल में जो भाजपा के प्रथम अध्यक्ष थे उत्तराखंड राज्य से, वे पूर्णचंद शर्मा थे। उत्तराखंड में चल रही 41वीं राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता 15 मार्च 2020 को समाप्त हो गई, जिसमें झारखंड राज्य ने सर्वाधिक 8 स्वर्ण पदक जीते और पहला स्थान बनाए रखा। दूसरे स्थान पर 4 स्वर्ण पदक जीतने के साथ महाराष्ट्र ने कब्जा किया। तीसरा स्थान हरियाणा का रहा, जिसने 3 स्वर्ण पदक जीते। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 9 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वे प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री थे।
तीरथ सिंह रावत 10 मार्च 2021 को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री चुने गए। तीरथ सिंह रावत जी उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री हैं और इनका जन्म 1964 में पौड़ी गढ़वाल के कलजीखाल ब्लॉक में सीरो गांव में हुआ था। 1992 में ये बिरला कैंपस श्रीनगर के छात्र संघ अध्यक्ष रहे, यानी कि हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय का जो श्रीनगर स्थित कैंपस है वहाँ के छात्र संघ अध्यक्ष पद पर ये बने रहे 1992 में, और 1997 में ये पहली बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बने। उसके पश्चात वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य की अंतरिम सरकार में उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री बने और वर्तमान में वे गढ़वाल संसदीय सीट से सांसद हैं, एमपी हैं। और चूंकि वो मुख्यमंत्री चुने गए हैं तो उत्तराखंड में अल्मोड़ा में एक सीट खाली है, सल्ट विधानसभा सीट, वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव जो होगा। पौराणिक पंचकोसी वरुणी यात्रा उत्तराखंड के उत्तरकाशी में चैत्र मास के त्रयोदशी को शुरू होती है। इस यात्रा के दौरान वरुणावत पर्वत की पैदल परिक्रमा की जाती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ का मंदिर भी है। उत्तराखंड में कुमाऊं का पहला मानसिक रोग क्लिनिक पिथौरागढ़ जिले में खोला गया है। उत्तराखंड राज्य में 2 मंडल हैं, जिसमें एक कुमाऊं मंडल है और एक गढ़वाल मंडल है। कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल में है और गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में है। कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में की गई और गढ़वाल मंडल की स्थापना 1970 में की गई। कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं और गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड के 13 जनपद और उनका स्थापना वर्ष, उनका कुल क्षेत्रफल और जिले के विधानसभा क्षेत्र, तहसीलें और ब्लॉक। तो देहरादून में जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, देहरादून की स्थापना 1817 में हुई थी। 3088 इसका क्षेत्रफल है। देहरादून में 10 विधानसभा सीटें हैं, 7 तहसीलें हैं और 6 ब्लॉक हैं। इसी तरह पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना 1840 में हुई थी। 5329 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, 10 तहसीलें हैं और 15 ब्लॉक हैं। इसी तरह टेहरी गढ़वाल की स्थापना 1949 में हुई थी। 3642 इसका क्षेत्रफल है। 6 इसमें विधानसभा क्षेत्र हैं, 10 तहसीलें हैं और 10 ब्लॉक हैं। उत्तरकाशी जिले में जिसकी स्थापना 1960 में हुई, इसका क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें 6 तहसीलें हैं और 6 ब्लॉक हैं। इसी तरह चमोली की स्थापना 1960 में हुई, अर्थात चमोली को जो जिला बनाया गया 1960 में बनाया गया उत्तरकाशी से अलग करके। 8030 इसका क्षेत्रफल है। 3 विधानसभा सीटें इसमें हैं, 9 तहसीलें हैं और 8 ब्लॉक इसमें स्थित हैं। हरिद्वार जिले को 1988 में बनाया गया। 2360 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका है।
11 विधानसभा सीटें इसमें हैं, 5 तहसीलें हैं, 6 ब्लॉक इसमें दिए गए हैं। इसी तरह रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना 1997 में की गई। 1984 इसका क्षेत्रफल है। इस डिस्ट्रिक्ट में ज़िले में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, 4 तहसीलें हैं और 3 ब्लॉक हैं। नैनीताल जिले की स्थापना 1891 में की थी। 4251 इसका क्षेत्रफल है। 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, 8 तहसीलें हैं और 8 ब्लॉक हैं। उधम सिंह नगर जिले की स्थापना उत्तराखंड में 1995 में की गई। इसका क्षेत्रफल 2542 वर्ग किलोमीटर है। 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, 8 तहसीलें हैं और 7 ब्लॉक हैं। अल्मोड़ा जिले की स्थापना 1891 में की थी। 3139 इसका क्षेत्रफल है। इसमें 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, 11 तहसीलें हैं और 11 ब्लॉक हैं। इसी तरह बागेश्वर जिले की स्थापना 1997 में की थी। इसका क्षेत्रफल 2246 वर्ग किलोमीटर है। 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, 6 तहसीलें हैं और 3 ब्लॉक हैं। पिथौरागढ़ जिले की स्थापना 1960 में की गई। 7090 इसका क्षेत्रफल है। 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, 11 तहसीलें हैं, 8 ब्लॉक हैं। इसी तरह चंपावत जिले की स्थापना 1997 में की गई और इसका क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, 5 तहसीलें हैं और 4 ब्लॉक हैं। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। टोटल विधानसभा क्षेत्र 70 हैं, टोटल तहसीलें 100 हैं, टोटल ब्लॉक 95 हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो चंपावत का है, सबसे अधिक क्षेत्रफल चमोली का है, सबसे ज़्यादा ब्लॉक जो हैं पौड़ी गढ़वाल में हैं, 15 ब्लॉक। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे।